ये कहानी है राहुल की। राहुल रात को बहुत तेज़ी से कार चलाकर अपने घर की तरफ जा रहा था। राहुल बहुत ज़्यादा थक गया था। राहुल की हमेशा नाइट शिफ्ट लगती थी, इसलिए वो रोज़ देर से घर जाता था। उस दिन रात के 11 बजे राहुल अपने घर की तरफ जा रहा था। उस दिन भी उसको बहुत लेट हो गया था। वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी चला रहा था कि तभी अचानक से राहुल की कार के सामने एक लड़की आ जाती है। राहुल बहुत डर जाता है। राहुल इसलिए भी डरता है कि जिस रोड से लोगों ने मना किया था वो उसी रोड से जा रहा था। राहुल फ़ौरन अपनी कार से उतरता है और उस लड़की से कहता है, आप ऐसे अचानक मेरी कार के सामने आकर क्यों खड़ी हो गई हैं मैम? वो लड़की राहुल से कहती है, मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही है। मैं अभी ऑफिस से लौटी हूँ और रात बहुत हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ किसी लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी। आप मुझे मेरे घर की तरफ छोड़ देंगे प्लीज़? राहुल को इतनी रात में एक लड़की का मिलना थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने हाँ में सर हिला दिया और उसे घर छोड़ने के लिए रेडी हो गया। हाँ, क्यों नहीं। आप मेरी कार में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर की तरफ छोड़ दूँगा। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और राहुल फिर से बहुत तेज़ी से कार चलाने लगता है। फिर राहुल उस लड़की से पूछता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ मैम? जी, मेरा नाम श्रीजिता है और मैं यहाँ पास में एक ऑफिस में काम करती हूँ। लेट नाइट की शिफ्ट थी आज मेरी। ओह अच्छा, मैं समझा। मुझे लगा आप इतनी रात में पता नहीं सुनसान रोड पे क्या कर रही हैं। हाँ, सुनसान तो है। मैंने भी इस रोड के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, पर मैं इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करती। सुना तो मैंने भी है, और मैं इस रोड से कभी नहीं निकलता, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो सुना है वो शायद सही है। मैंने भी सुना है कि इस रोड से एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत रात में निकलती है। ये सब बकवास है। मैं जब तक यकीन नहीं कर सकती जब तक मैं खुद उसे अपनी आंखों से ना देख लूं, इसलिए मुझे ये सब पे भरोसा नहीं है। कुछ दूर चलने के बाद राहुल की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और राहुल उस लड़की से कहता है, मिस श्रीजिता, आप इस कार में बैठिए, मैं अभी देख कर आता हूँ, शायद कहीं पेट्रोल मिल जाए मुझे। राहुल श्रीजिता को कार में बिठाकर पेट्रोल ढूंढने चला जाता है। ओफो, और देर हो जाएगी घर जाने में। राहुल को डर तो बहुत लग रहा था, पर वो अकेले पेट्रोल के लिए वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाकर राहुल को एक आदमी मिलता है। भाई साहब, यहाँ कहीं पेट्रोल मिलेगा? मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और मुझे अपने घर जाना है। मुझे यहाँ कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल? इस रास्ते पे तुम आए ही क्यों? इस रास्ते पे रात में खतरा होता है। यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हें कोई पेट्रोल नहीं मिलेगा। लगता है कोई पागल है, मैं कहीं और जाकर पेट्रोल ढूंढता हूँ। ये सोचकर राहुल वहाँ से वापस चला जाता है। वो आदमी राहुल को कुछ नहीं बताता। ये आदमी अभी तक के नहीं आया और मुझे घर जाने में बहुत देर हो रही है। मैं खुद ही चली जाती हूँ, कार में गर्मी भी बहुत है। ये सोचकर श्रीजिता कार से नीचे उतर जाती है, पर कुछ देर बाद श्रीजिता को लगता है कि जैसे उसके पीछे से कोई भागा है। श्रीजिता जैसे ही मुड़ती है, वहाँ पर कोई नहीं होता। उस रोड पर सिर्फ और सिर्फ श्रीजिता ही होती है। मैं इतनी देर उस आदमी का इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे अपने घर जाना है। मेरे मम्मी पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये सोचकर श्रीजिता अपने घर की तरफ जाने के लिए अकेले ही वहाँ से निकल जाती है। पर कुछ देर चलने के बाद श्रीजिता के सामने कुछ ऐसा होता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। श्रीजिता के सामने अचानक से एक औरत आती है जो सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुई होती है। तुझे यकीन नहीं था ना
कि हम जैसे लोग भी होते हैं। अब तुझे हमेशा यकीन रहेगा। कुछ देर बाद राहुल अपनी कार में आके बैठता है तो वहाँ सृजिता होती है। यहाँ दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, पर मुझे एक बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा पेट्रोल दे दिया। राहुल तेज़ी से अपनी कार चलाने लगता है। वो सोचता है जो उसके साथ है वो सृजिता है और वो उससे कहता है, सृजिता जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या हो गया आपको? पर जैसे ही राहुल पलट कर देखता है वहाँ पर सृजिता नहीं, वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत होती है। ये देखकर राहुल बुरी तरीके डर जाता है और उसकी गाड़ी एक खाई में गिर जाती है।